लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। वहीं पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। वहीं नतीजे की बात करें तो 4 जून को नतीजे आएंगे। साथ ही वोटिंग से लेकर नतीजे तक में 46 दिन लगेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव से जुड़ी बहुत सी बातों का जिक्र किया है। दरअसल चुनाव आयुक्त ने तारीखों का ऐलान करने के साथ ही 4M का भी जिक्र किया है। इसे चुनाव आयोग ने अपने लिए चुनौती माना है, लेकिन इसके साथ ही उससे निपटने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। आइए जानते हैं कि क्या कहा है चुनाव आयुक्त ने और क्या है ये 4M। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि देश के 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, वहीं दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल, तीसरे चरण का मतदान 7 मई, वहीं चौथे चरण का मतदान 13 मई, पांचवें चरण का मतदान 20 मई, छठे चरण का मतदान 25 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। वहीं पर चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। सबसे ज्यादा 102 लोकसभा सीटों पर पहले फेज में चुनाव करवाया जाएगा। दूसरे फेज में 89 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। तीसरे फेज में 94 और चौथे फेज में 96 लोकसभा सीटों पर होगी। पांचवें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 57 लोकसभा सीटों पर और 7वें चरण में 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव से जुड़ी बहुत सी बातों का जिक्र किया है। दरअसल चुनाव आयुक्त ने तारीखों का ऐलान करने के साथ ही 4M का भी जिक्र किया है। इसे चुनाव आयोग ने अपने लिए चुनौती माना है, लेकिन इसके साथ ही उससे निपटने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। दरअसल चुनाव आयुक्त ने 4M में मसल मनी, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायोलेशन का जिक्र किया है। MCC वायोलेशन का अर्थ आचार संहिता का उल्लंघन करना है। इन सभी समस्याओं के निपटारे के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान से पहले ही तैयारियां कर ली थी और आज से चुनाव आयोग के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। राजीव कुमार ने कहा कि सबसे पहले मसल पावर को कंट्रोल करने के लिए CAPF की तैनाती पर्याप्त संख्या में और कड़ी कर दी जाएगी। इस बार चुनाव से पहले नया प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल इस बार किसी प्रकार की हिंसा और खूनी खेल को रोकने का प्रयास किया जाएगा। ग्रीवेंसेस पोर्टल और कंट्रोल रूम में एक सीनियर अधिकारी को तैनात किया जाएगा, जो किसी भी तरह की शिकायत आने पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। जहां से भी अवैध सामान पहुंच सकता है, उन सभी जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कई जगहों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। डबल वोटिंग मामले में भी सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी समस्या धन यानी मनी पावर है, जिसको लेकर राजीव कुमार ने कहा कि 3400 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया गया है, जो पूर्व चुनाव से करीब 800 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में बल प्रयोग ज्यादा होता है तो वहीं कुछ राज्यों में धन का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की गई है। GST, एक्साइज, इनकम टैक्स, SSB, नारकोटिक्स और जहां से भी मुफ्त की रेवड़ी आने की गुंजाइश है, वहां कड़ी निगरानी की जाएगी। सड़क मार्ग से पैसे ले जाने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। जिन राज्यों में कमर्शियल के अलावा अन्य एयर स्ट्रिप हैं, वहां उतरने वाले चार्टर्ड विमानों और हेलीकॉप्टरों की चेकिंग होगी। रेलवे में भी कड़ी जांच की जाएगी। साथ ही गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल गलत जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन पर राजीव कुमार ने कहा कि हमें सोशल मीडिया पर भी खास फोकस रखना है। गलत होने पर आलोचना करना स्वीकार्य है, लेकिन गलत जानकारी नहीं देनी है। किसी भी तरह की गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। IT एक्ट के सेक्शन 69 के तहत सभी प्रदेशों को सोशल मीडिया पोस्ट हटवाने का अधिकार दिया जाएगा। इस बात का भी खास ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी प्रकार के पोस्ट से माहौल खराब होता है तो पोस्ट को लेकर एकजुट करने का काम किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा झूठ का बाजार है, इसे आगे न बढ़ाएं। इसके लिए फैक्ट चेक किया जाएगा। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।